गांव के एक कोने में एक छोटा सा लड़का राहुल रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल मकर संक्रांति के दिन वह नई पतंग खरीदकर आसमान में उड़ाता और अपनी पतंग से आसपास के बच्चों की पतंगें काटने की कोशिश करता। लेकिन इस बार उसकी पतंगें बार बार कट रही थीं और वह बहुत उदास था। एक दिन जब वह गांव की पुरानी दुकान पर पतंग खरीदने गया तो दुकानदार ने उसे एक चमचमाती रंग बिरंगी पतंग दिखाते हुए कहा, यह पतंग साधारण नहीं है, ये एक जादुई पतंग है। अगर तुम इसे दिल से उड़ाओगे तो ये तुम्हें चमत्कारी जगहों पर ले जाएगी। राहुल ने पतंग खरीद ली और घर ले आया। अगले दिन वह पतंग लेकर खेतों की ओर भागा। उसने पतंग उड़ाना शुरू किया। जैसे ही उसने पतंग को ऊंचा ऊंचा उड़ाया, अचानक तेज हवा चलने लगी और पतंग चमकने लगी। राहुल ने देखा कि पतंग की डोर में एक हल्का सुनहरा प्रकाश बहने लगा। अचानक पतंग ने जोर से खींचा और राहुल पतंग की डोर पकड़ते हुए हवा में ऊपर उठ गया। वह चौंक गया, लेकिन डरने के बजाय उत्साहित था। कुछ ही पलों में वह बादलों के पार पहुंच गया। वहां उसे एक जादुई दुनिया दिखाई दी, जहां पेड़ सोने के लग रहे थे, नदियां चांदी जैसी चमक रही थीं और आसमान में परियां उड़ रही थीं। राहुल ने देखा कि वहां कई बच्चे और लोग भी थे, जो शायद उस जादुई पतंग की मदद से वहां पहुंचे थे। परियों ने राहुल का स्वागत किया और उसे मिठाइयों से भरे बगीचे में ले गईं। उन्होंने कहा, तुम्हारी पतंग तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छाओं को जानती है। ये तुम्हें यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि तुम सच्चे दिल के हो। राहुल ने परियों के साथ दिन बिताया। उन्होंने उसे सिखाया कि मेहनत और लगन से वह अपनी पतंगबाजी को भी बेहतर बना सकता है। शाम को पतंग ने उसे संकेत दिया कि अब समय लौटने का है। राहुल ने पतंग की डोर पकड़ी और धीरे धीरे वह वापस अपने गांव के मैदान में आ गया। अगले दिन से राहुल ने पतंग उड़ाने का अभ्यास और लगन से किया। अब वह अपनी मेहनत से सबकी पतंगें काटने लगा और गांव में सबसे अच्छा पतंगबाज बन गया। पर उसे हमेशा उस जादुई दुनिया और उसकी प्यारी परियों की याद आती रही। उसने अपनी जादुई पतंग को संभाल कर रखा और जब भी उसे हौसले की जरूरत होती, वह पतंग को आसमान में उड़ाता, मानो उससे बात कर रहा हो। सिखावन: यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और सच्चे दिल से की गई कोशिश हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जादू केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होता है।